Hello friends, welcome to MRK Study. In this video talking about HPCL, IOCL, ONGC। देखिए नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका आने वाला है ONGC का, ठीक है। बार का एग्ज़ाम जो कि 12 को है, उसके लिए मैंने वीडियो अच्छी तरीके से बना दी है। आई होप आपका अच्छी तरीके से तैयारी होगी। HPCL के भी वीडियो है मैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ नॉन टेक की बात करेंगे। देखो नॉन टेक की बात करेंगे है, नॉन टेक भी बहुत ज़्यादा आता है, कम से कम 50% तो नॉन टेक आता ही है, तो 50% हम उसको तैयार करेंगे। और सेट नंबर 1 रहेगा ये, ठीक है, HPCL, ONGC, इंडियन ऑयल के लिए। तो तैयारी करते हैं, ठीक है, अच्छी तरीके से। बस 7 बजे आपको वीडियो मिलेगी, 7 PM पे आपको डेली वीडियो मिलेगी। बस आपको साथ बने रहना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सभी लोग, ठीक है। जितने भी लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, डिप्लोमा वाले हों या फिर ITI वाले हों या बीटेक करे हुए हैं, ठीक है। तो जितने भी लोग IOCL, HPCL, ONGC, NPCL, बार्क, सेल, NTPC, ऑल PSU और गवर्नमेंट की तैयारी इस चैनल पर करवाई जाती है। जो इसका नाम है, चैनल का नाम है, वो MRK स्टडी है, ठीक है। सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना भाई। 14 पॉइंट करके कुछ सब्सक्राइबर हो गए, 14,500। आपको 20 के मैं टारगेट रख रहा हूँ, 20 के सब्सक्राइबर का, ठीक है। तो प्लीज़ सभी लोग हेल्प करिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देखो, आपको बताना है कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको लाइव चैट भी चल रहा होगा, तो आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। साथ साथ में हम करते जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर लिया है। अब यहाँ पे इसका आंसर बताइए क्या होगा। इन दिस फॉलोइंग, देखो, इन दिस फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। मतलब इसमें से एक विषम अक्षर बताइए कौन सा होगा विषम अक्षर। AFK, DIN, HMR। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। AFK, इसके बीच में कितने का गैप है? A+5 करोगे तो F आ जाएगा, ठीक है। +5 करोगे तो F आ जाएगा, और यहाँ पे +5 करोगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे K आ जाएगा। ऐसे इसमें हो रहा है, ठीक है। इसमें भी हो रहा है और इसमें भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसको देखिए आप, आंसर क्या हो जाएगा? NSW। देखो यहाँ पे अगर आप करोगे NOPQRS, +5 करोगे +5, ठीक है। लेकिन इसके बाद आप S के बाद W करोगे तो +4 आ जाएगा, ठीक है, +4। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर है और विषम पूछा है उसने। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी लोग, ठीक है। क्या आंसर रहेगा बताइए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखिए क्या है। स्पीडोमीटर इज रिलेटेड टू स्पीड इन द सेम वे कंपास इज रिलेटेड टू। तो स्पीडोमीटर जो होता है वो संबंधित होता है, ठीक है, उसी तरह कंपास जो संबंधित होता है वो किससे होता है? तो यहाँ पे डायरेक्शन लिखा हुआ है, रडार लिखा हुआ है, हाइकिंग लिखा हुआ है, नीडल लिखा हुआ है। तो जो कंपास होता है हमारा, देखो आपने देखा होगा कंपास, ठीक है। उसमें जैसे 2 सुइयाँ होती हैं, एक नॉर्थ की तरफ जाती है, एक क्या जाती है? साउथ की तरफ, ठीक है। तो ये कंपास होता है, वो डायरेक्शन दिखाता है। डायरेक्शन मतलब दिशा दिखाता है, ठीक है, दिशा दिखाता है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक रीजनिंग का क्वेश्चन है, बस आंसर देना है आपको साथ साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। देखो यहाँ पे कह रहा है स्टेटमेंट में, देखिए क्या कह रहा है। ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट, ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट मतलब सभी शिक्षक छात्र हैं, ठीक है। ऑल प्रिंसिपल आर टीचर्स, सभी प्राचार्य शिक्षक हैं। तो भाई करते हैं, सभी शिक्षक छात्र हैं और सभी प्रिंसिपल टीचर हैं, ठीक है। तो सभी प्रधानाचार्य है ना, प्रधानाचार्य, ठीक है। मैं क्या करूँगा, सभी प्रिंसिपल हैं वो टीचर हैं, इस तरीके से कर दूंगा। तो देखो कैसे करूँगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करता हूँ। सभी प्रिंसिपल है ना, P फॉर प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। सभी प्रिंसिपल हो गए, वो कौन हो जाएंगे भाई? सभी प्रिंसिपल हो जाएंगे वो टीचर हो जाएंगे, T फॉर टीचर, ठीक है। अब बैक करते हैं। ये दूसरा वाला मैंने लिख लिया उसमें, ठीक है। अब पहला वाला देखिए क्या कह रहा है, ऑल टीचर आर स्टूडेंट, ठीक है। तो ऑल टीचर तो स्टूडेंट, ये वाला ऊपर हो जाएगा, वो स्टूडेंट का हो जाएगा, ठीक है। STUDENT, ये स्टूडेंट वाला हो गया। अब देखिए, अब इससे चीज़ से समझिए, देखो ऑल प्रिंसिपल है ना, सभी प्रिंसिपल टीचर हो गए और सभी टीचर स्टूडेंट हो गए, ये तो हो गया। ऊपर से अगर अंदर की तरफ आओगे ऐसे करके, तो यहाँ पे समझिए, कुछ स्टूडेंट, सम स्टूडेंट टीचर हो जाएंगे, सम टीचर प्रिंसिपल हो जाएंगे। तो देखो कौन सा सही है, देखते हैं।
सभी प्रिंसिपल स्टूडेंट हैं, सभी प्रिंसिपल स्टूडेंट हैं, देखिए क्या है, सभी प्रिंसिपल हैं स्टूडेंट हैं, तो सही है भाई, ठीक है, ये सभी में आता है, ठीक है, ये सभी में आता है, तो हमारा पहला तो सही हो जाएगा, ठीक है, पहला सही हो जाएगा स्टेटमेंट। दूसरा देखिए, सम टीचर आर प्रिंसिपल, कुछ शिक्षक प्रिंसिपल है, मतलब कुछ टीचर प्रिंसिपल है, ठीक है, कुछ टीचर हमारे प्रिंसिपल हैं, ठीक है, तो बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो कुछ में आएगा, ठीक है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा, तो दोनों हमारे सही हो जाएंगे। दोनों कौन से हैं, बोथ वन एंड सेकंड फॉलो, हमारा पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएंगे। इसको समझना भाई, ये कुछ रूल्स होते हैं इनके, अच्छी तरीके से समझना। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है रीजनिंग के, ठीक है, जो लोग नहीं जानते हैं, शुरुआत नए कुछ नए लोग होंगे जो सीख रहे हैं, तो किसी भी वीडियो से सीख सकते हो, और मुझे बताना है तो आप मुझे भी बता देना, मैं आपको नियम बता दूंगा इसके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, मतलब ये आपको सीरीज दी गई है, ठीक है, अब इसके बाद ये क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है भाई। चलो कर लेते हैं, 122, 101, 82, 65, 50, ठीक है। देखो अगर आप 65 में से अगर 50 घटाओगे तो कितना आएगा, -14, ठीक है, 82 में से 65 घटा दोगे, 82 में से -65, तो -15 आ जाएगा, ठीक है। सही है कि नहीं, एक मिनट रुकना, 65, 50, 5, 1, 15, 15, यहाँ पे देखिए थोड़ा समझिए, यहाँ पे मैं माइनस हटा रहा हूँ इसको, देखिए समझिए, जैसे आप 65 में से 15 घटाओगे तो 15 बचेगा, ठीक है, 50 घटाओगे तो -15 बचेगा, ठीक है, ऐसे 82 में से -65 घटाओगे तो कितना -17 बचेगा, ठीक है, ये हो गया। 101 में से 82 घटा दोगे तो -19 बचेगा, ठीक है, और 122 में से अगर 101 घटा दोगे तो -21 बचेगा। अब देखो गैप कितना है, 15 में यहाँ पे करोगे 2 का गैप है, ठीक है, इसमें यहाँ पे भी 2 का गैप है, यहाँ पे भी 2 का गैप, तो यहाँ पे भी आपका 2 का गैप ही होगा, तो कितना आ जाएगा, अब 50 में से अब मान लो 14 का गैप हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, समझना है, यहाँ पे कितना आ जाएगा अपना, तो 2 का गैप है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, -13, ठीक है, तो 50 में से अगर 13 आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 37। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, इतना तो समझदार हो तुम लोग, ठीक है, डिप्लोमा वाले हो। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं भाई, आगे क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है, देखो जो क्वेश्चन इंग्लिश में है हिंदी में नहीं है तो उसको मैं क्लियर समझा दूंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये कह रहा है कि इन कोड लैंग्वेज, आपको एक ये दिया क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का मतलब है रिटन एज ए ये, ठीक है, क्वेश्चन का मतलब ये हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन है, हाउ विल सॉल्यूशन बी रिटन इन दैट लैंग्वेज, मतलब सॉल्यूशन का कोड क्या होगा, ठीक है भाई। देखो यहाँ पे समझो, देखो यहाँ पे देखो, QUESTION, ठीक है, यहाँ पे क्या है, OPJUTFVR, ये लिख दिया है। अब यहाँ पे देखो कोशिश करो करने की इसको, तो देखो यहाँ पे हम देखेंगे MN, N है NNO, ठीक है, MN के बाद O आता है, O के बाद P आता है, ठीक है, I के बाद J आता है, T के बाद U आता है, S के बाद T आता है, E के बाद F आता है, U के बाद V आता है, और Q के बाद R आता है। तो ये तो हो गया इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, सॉल्यूशन का कोड लिखना है, SOLUTION, SOLUTION, ठीक है, ये हो गया। अब देखो N का क्या हो जाएगा, MNO, ठीक है, O मतलब P, I हो गया J, T हो गया U, U हो गया V, L हो गया LM, M हो जाएगा, ठीक है, और O हो जाएगा P, और S हो जाएगा T। तो देखो क्या है, OPJUVMPT, OPJUVMPT, ठीक है, कितना हो जाएगा अभी, 5 का 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 आंसर हो जाएगा ये वाला। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। देखो सवाल करने में टाइम लगता है, तो भाई सभी लोगों को बस थोड़ा सा सब्र करना है, ये नहीं है कि मतलब एकदम से सब कुछ सीख जाओगे, ठीक है, बस आपको करना है, तो आप आंसर देते रहिए। चलिए अब मैथ का क्वेश्चन आ गया, मैथ का क्वेश्चन बताइए, गणित का क्वेश्चन है भाई, बताइए। सभी लोग सॉल्यूशन जरूर करेंगे, देखो मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ ना आपके साथ,
कह रहा है इफ़ द एवरेज x plus 2, x plus 5, x plus 8 and x plus 11 and x plus 14 is 20, the find the average of first three numbers। तो कह रहा है कि यदि x plus 2, x plus 5, x plus 8, x plus 11 और x plus 14 का औसत 20 है तो प्रथम तीन संख्याओं का औसत ज्ञात करो। चलिए भाई, तो करते हैं। यहाँ पे कैसे करते हैं इसको, सवाल को देखो, मैं यहीं से कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि ये अपना ये लिख ले रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू लिख ले रहे हैं x प्लस 2, फिर प्लस कर देंगे, ठीक है। सब औसत कर रहे हैं x प्लस 5 प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 11, ठीक है, और प्लस x प्लस 14, ठीक है। बटे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 है, ठीक है। 5 नंबर्स हैं तो 5 नंबर लिख लिया। एंड टोटल औसत जो एवरेज दे रखा है वो 20 दे रखा है, तो मैंने क्या किया 20 इजकल टू कर दूंगा, ठीक है, यह हो जाएगा। आगे करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। x कितना है, x कितना है भाई, x ये है 1 2 3 4 5, 5x हो गया, ठीक है। 20 इंटू 5 तो इधर आ जाएगा नीचे वाला 5, और ये 5x इधर हो जाएगा, और प्लस इसको जोड़ लो, 14 11 8 5 2, ये कितना हो जाएगा अपना 40 हो जाएगा, ठीक है। तो 40 यहाँ पे ये आ जाएगा। 20 पंजे 100 माइनस 40 करोगे और यहाँ पे आ जाएगा 5x, और यहाँ पे 60 हो जाएगा और 5x, तो x बराबर आप निकलाओ कितना निकलेगा यहाँ पे 12, ठीक है। x बराबर 12 निकल आएगा, यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हुई, ठीक है। अब x बराबर तो 12 निकला। अब फर्स्ट 3 नंबर का पूछ रहा है, तो फर्स्ट 3 नंबर कौन सी है, x प्लस 2 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। फर्स्ट 3 नंबर कौन सी है, x प्लस 2, ठीक है, और x प्लस कितना हो जाएगा 5 और x प्लस 8। x बराबर तो 12 दे रखा है, x बराबर कितना दे रखा है 12 हमने जो निकाला हुआ है, ठीक है। तो x बराबर 12 रख दो, तो 12 प्लस 2 कॉमा 12 प्लस 5 और 12 प्लस 8, ठीक है। 12 2 कितना हो गया 14, 14 प्लस 17 प्लस 20, और बट्टे 3 करेंगे क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि औसत निकालना है, एवरेज निकालना है, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पे 51, जोड़ के 3 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 17 आंसर आ जाएगा। तो 17 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है, दूसरा आंसर हो जाएगा 17। चलिए अब आगे आंसर बताना आप सभी लोग, आंसर बताना भाई। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए, क्या करेक्ट आंसर रहेगा अपना। देखिए ये कह रहा है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ए सेलर सोल्ड 2 साइकिल रेट 6000 ईच बट वन ही गेन 20% एंड अदर ही लॉस 20%, देन व्हाट विल बी द टोटल गेन और लॉस। कह रहा है कि एक विक्रेता है, कोई सेलर है बेचने वाला, जिसके पास 2 साइकिल है। एक को वो 6000 रुपये में, मतलब दोनों को 6000 रुपये में बेचता है, लेकिन एक पे उसको 20% का लाभ होता है और दूसरे पे 20% का लॉस होता है। तो कुल लाभ और हानि बताइए, ठीक है भाई। करते हैं, देखो अब करते हैं भाई क्या, देखो मैं इसका शॉर्ट तरीका आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। साइकिल हैं 2, तो आपकी जो टोटल राशि कितनी है 6000 है, ठीक है। यहाँ पे 20% का क्या हो जाएगा, 20% का आपको यहाँ पे लॉस हो रहा है और यहाँ पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से अगर सवाल दे 20% का लॉस 20% का प्रॉफिट, ठीक है, कोई वैल्यू दे दे, तो कुछ नहीं करना आपको, बस आपको जो 20% वाला हिसाब है ना, ठीक है, अगर आपको अलग अलग देता, वो सेम वैल्यू दे रहा है 20% लॉस 20% हानि, इस तरीके से अगर वो कह देता 20% का लॉस और 10% का हानि, तो सवाल कुछ अलग टाइप का करते हैं, ठीक है। मतलब लेकिन यहाँ पे बस सीधे सिंपली करेंगे अपन, एक फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। कौन सा, x माइनस एक्स बाई अपन 100 वाला, ठीक है, जिसमें x बराबर 20% लॉस हो जाएगा 20% हानि हो जाएगी, ठीक है। तो 20% लॉस हो गया माइनस 20% हानि हो गई, सॉरी 20% प्रॉफिट हो गया माइनस 20 इंटू 20, ठीक है, बट्टे 100, बट्टे कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 0 से 2 0 काट दो, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, कितना बचेगा,
और 20 में से 20 और 20 कट जाएगा, ठीक है, माइनस के 4 आ जाएगा, तो 4% हमारा क्या क्या हो जाएगा भाई, 4% का लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में ज़्यादा लॉस ही होता है, जैसे 10% का लॉस, 10% का प्रॉफिट दे दिया जाए इस तरीके से, तो इस तरीके को हम इस तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो बताना ज़रूर, ठीक है, मैं दूसरे तरीके से भी आपको करवा दूंगा बाद में। अगर इस टाइप का सवाल नहीं समझ में आया तो मैं दूसरा टाइप का, मतलब इसी टाइप का लेके दूसरे वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा ये नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। कह रहा है द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सॉलिड सिलेंडर 14 सेंटीमीटर, इट्स वॉल्यूम इज 2002 सेंटीमीटर क्यूब, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड टेक पाई की वैल्यू दे रखा है 22/7। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास, मतलब बेस का जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर दे रखा है बेलन का, एंड आयतन दे रखा है आपको 2002, एंड बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पूछा है, ठीक है। चलिए करते हैं इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेलन बना ले रहा हूँ भाई, ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ये हो गया। अब पता है कि डायमीटर आपको कितना दे रखा है, डी, डायमीटर कितना देगा, डी बराबर, देखिए यहाँ पे d बराबर 14 दे रखा है 14, और r बराबर कैसे निकालेंगे, r बराबर d/2 हो जाएगा, ठीक है, त्रिज्या होती है तो r बराबर d/2 तो 7 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ होगी यहाँ पे क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे पूछा गया टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे। जैसे मान लो कि वॉल्यूम हमारा क्या होता है, देखो यहाँ पे करते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। एक मिनट, गड़बड़ हो गया है थोड़ा सा, ये चल नहीं रहा है। 2 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब वॉल्यूम हमारा कितना दे रखा है, वैल्यू दे रखी है 2002, ठीक है, दे रखा है, और पाई कितना है 22/7 इंटू, ठीक है, और आर कितना दे रखा है 7, तो 7 × 7 कर देंगे हम, ठीक है, और इंटू एच हमें निकल जाएगी यहाँ से, तो 7 से 7 कट गया, ठीक है, और 2 से देखो ये काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है, काटो 2 एकम 2, 2, और यहाँ से देखो काटो 2 एकम 2, 0 0, और 2 एकम 2, 11 से काटो, देखो 11 9 99, और 11 एकन 11, ठीक है, तो 91, और इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा अभी, 7 से अगर हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो h बराबर हमारा क्या हो जाएगा 13, क्योंकि 13 से कटेगा ना पूरा, ठीक है, ये चीज़ हो गई, 13 से कट जाएगा। अब हमारा जो वॉल्यूम, जैसे मान लो कि हमारा टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है, टी एस ए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 2 पाई आर एच, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो हम वैल्यू रखेंगे भाई, वैल्यू देखो कितना, 2 × 22/7 इंटू आर कितना है हमारा, आर 7 है, और एच हमने अभी निकाला था 13, ठीक है, ऐसे 2 × 22/7 इंटू आर कितना है, आर हमारा है 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, वो हो जाएगा यहाँ पे 49। देखो 7 से 7 कट गया, ठीक है, और 22 × 44, और 44 को गुणा अगर 13 में करोगे तो कितना, 44, चलो चलो लिख दे रहे हैं, 44 × 13, ठीक है, प्लस 22 × 44, 44, और ये 7 से 7 49, 49 आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 13 प्लस अब यहाँ पे देखिए, देखो ये जो 7 है, ये जो 7 है इससे एक 7 कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो बचेगा हमारा वो 7 ही बचेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, इंटू 7, ठीक है, समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे, अब 44, जैसे मान लो 44 हमने कॉमन ले लिया, 44 कॉमन ले लिया, तो हमारा कितना बचेगा 13 + 7, ठीक है, तो 13 और 7 20 हो गया, तो 44 इंटू 20, तो 44 × 20 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 8 8 0, ठीक है,
ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बस टी टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया 2/RS + 2/R², बस वैल्यू रख के वह सॉल्व कर दिया है। तो हमारा जो आंसर आ गया वो 880 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बड़ा सवाल था तो कर लेते हैं, यहाँ पे कर लिया है हमने। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम आगे इंग्लिश के भी क्वेश्चन करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी। देखो कह रहा है ए सम ऑफ रेट 4830 was to be divided among 3 children such that A share that of B is 4:5 and B share to that of C share 9:16. How much did B get? तो कह रहा है कि आपको राशि दे रखी है 4830 रुपये दे रखे हैं, 3 बच्चों में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से में 4:4:5 और बी का हिस्सा सी के हिस्से में 9। चलो कोई दिक्कत नहीं, आपको जो रेशियो दे रखा है देखो, ए रेशियो बी दे रखा है कितना 4:5, ठीक है, और बी रेशियो सी दे रखा है वो कितना दे रखा है 9:16। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो मैं आपको बता दूं। जब ऐसे दे ये वाली कंडीशन, देखो ए बी और फिर बी सी इस तरीके से, तो 4:5 देखो हमें यहाँ लिख दिया जाएगा फिर दोबारा। ठीक है, ए रेशियो बी एंड बी रेशियो सी। ए रेशियो बी कितना है 4:5 एंड बी रेशियो से 9:16। अब यहाँ से करो, देखो ये एन बना लो उल्टी ऐसे करके, 9×36 रेशियो 9×45 और यहाँ पे इसका गुणा कर दो इसमें 16×5 = 80। तो ये आपका आ जाएगा टोटल ए बी और सी का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अब इनको जोड़ लो ए बी सी, 36, 45, 80, 36, 45 और 80। ये टोटल रेशियो बराबर किसके बराबर हो जाएगा, ये टोटल वैल्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, टोटल वैल्यू हमारी कितनी है, टोटल वैल्यू हमारी 4830 मतलब ये है। ठीक है, 4830, 4830। ठीक है, ये वैल्यू है। अब ये जोड़ोगे आप तो कितना जुड़ जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा भाई 161 हो जाएगा। ठीक है, 161 आप जोड़ोगे तो 161 रेशियो बराबर हमारा कितना आ जाएगा 4830, और इससे आप काटोगे तो 3 बार कटेगा, तो एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा 3, और 1 0 ये गया 0, तो 30 बार आ जाएगा। ठीक है, अब बी का रेशियो पूछा है, तो बी का रेशियो हमारा कितना है 45, 45 है, तो 30 का गुणा 30 गुणा अगर आप 45 में कर दोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 30 का गुणा 45 में कर दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 53 15 की 5 हासिल 1 और 3 चौक 12 1 13, 135 और 0। तो ये अपना आंसर हो जाएगा 1350। ठीक है, 1350 आंसर हो जाएगा, जो कि आंसर है अपना 1350। 3 आंसर समझ में आ गया होगा। कोशिश तो पूरी करिए समझाने की, अब कौन कितना जल्दी कर ले वो एक अलग बात है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इंग्लिश के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखो डायरेक्शन आपको दे रखा है, इंग्लिश के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आएंगे पक्का। ठीक है, सेलेक्ट द ऑप्शन कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्सटीट्यूट है। ठीक है, वन वर्ड का मतलब ये हो गया, मैं आपको अभी समझाऊंगा, फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड वन हु, यहाँ पे देखो वन वर्ड आपको पूछा है और आपको सीधे सीधे बोला है कि आपको ये इसका मतलब बताना है। कह रहा है वन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सटेंस ऑफ गॉड, मतलब ऐसा पर्सन जो क्या करता है भगवान पे भरोसा नहीं करता है या फिर भगवान पे बिलीव नहीं करता है, तो ऐसे एक पर्सन को क्या बोलेंगे अथीस्ट बोलेंगे, अथीस्ट। और जो भरोसा करता है उसको क्या बोलेंगे थीस्ट, THEIST। ठीक है, THEIST। थीस्ट कौन हो गए, जो बिलीव करते हैं गॉड पे, और जो बिलीव पे गॉड नहीं करते हैं वो अथीस्ट हो गए। ठीक है, ये चीज़ हो गई, तो इम्पॉर्टेंट है, ऐसे करके इसको बोलते हैं वन वर्ड। अब यहाँ पे देखो साइनिक, साइनिक का मतलब क्या हो गया, ए पर्सन हु बिलीव दैट पीपल ओनली डू थिंग्स फॉर देमसेल्फ रेदर देन टू हेल्प अदर, मतलब जो व्यक्ति सबको स्वार्थी समझता हो दोस्तदर्शी, इसको हम साइनिक बोलेंगे। ठीक है, तो एक वर्ड हो गया। एनार्चिस्ट क्या हो गया, एनार्चिस्ट ये दूसरा वर्ड है, ए पर्सन हु बिलीव इन और
ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट एनार्ची, मतलब अराजकतावादी, तो इसको बोलेंगे एनार्चिस्ट, ठीक है। इंगोस्टिस्ट, इसको बोलेंगे ए पर्सन हु इज एक्सेसिवली कॉन्सिटेटेड और अबॉर्डेड एब्सॉर्ब्ड इन द देम सेल्फ सीकर, मतलब अहमवादी, ठीक है, अहमवादी बोलेंगे। अथिस्ट कौन हो गया? ए पर्सन हु डिसबिलीव, मतलब जो बिलीव नहीं करता है उसको हम बोलेंगे नास्तिक बोलते हैं, निराशावादी बोलते हैं, तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये बोलते हैं अपना, ये वन वर्ड हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 क्वेश्चन नंबर 11। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स क्या होते हैं? जैसे आपने देखा होगा एक वर्ड के बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे मान लो वाटर हो गया, वाटर को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? वाटर को पानी बोलते हैं, जल बोलते हैं, तन्नी बोलते हैं, ठीक है, और भी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। ऐसे करके होता है हमारा यहाँ पे सिनोनियम्स। सिनोनियम मतलब पर्यायवाची, ठीक है, पर्यायवाची होते हैं। सिनोनियम्स क्या हो गया? पर्यायवाची। तो यहाँ पे सैलिएंट, साइलेंट करके एक दे रहा है आपको, SAILENT, साइलेंट। तो यहाँ पे इसका सिनोनियम्स क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? नोटिसेबल हो जाएगा, ठीक है, नोटिसेबल, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के आपको याद करने पड़ेंगे भाई, आपको सिनोनियम्स एंटोनियम्स बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड साइलेंट, इट नोटिसेबल, ठीक है, नोटिसेबल हो जाएगा। साइलेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट और नोटिसेबल सर्वाधिक महत्वपूर्ण या सबसे अधिक दिखाई पड़ने वाला, ठीक है। साइलेंट SALIENT का मतलब क्या हो गया? सर्वाधिक महत्वपूर्ण, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट या सबसे अधिक दिखाई देने वाला, ये हो गया साइलेंट। एग्जाम्पल मतलब सी बिगेन टू समराइज द साइलेंट फीचर्स पॉइंट ऑफ द प्रपोजल। अब नेक्स्ट देखिए, नोटिसेबल, इसका मतलब क्या हो गया? ईजी टू सी और नोटिस, मतलब जो सहज ही दिखाई पड़े या जिस पर सहज ही ध्यान जाए, स्पष्ट या ध्यान कर्षक। एग्जाम्पल हो गया द स्कार फ्रॉम द एक्सीडेंट वाज हार्डली नोटिसेबल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। गलत मीनिंग बतानी है, स्पेल्ट का मतलब इनकरेक्ट मीनिंग बतानी है इसमें से। देखो इन्फेक्शन तो सही है, ठीक है, इन्फेक्शन क्या है? सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए बैरिकेड, ये भी ठीक है, इनोवेशन ये भी ठीक है। देखो यहाँ पे प्री हाउस, ठीक है, प्री हाउस करके दे रखा है, ये गलत मीनिंग हो जाएगी, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, इनकरेक्ट मीनिंग। अब यहाँ पे देखो इन्फेक्शन का मतलब हो गया द प्रोसेस ऑफ इन्फेक्टिंग और द स्टेट ऑफ बीइंग इन्फेक्टेड, मतलब संक्रमित होने की प्रक्रिया या फिर संक्रमित होने की अवस्था, ठीक है, इन्फेक्शन हो गया। बैरिकेड क्या होगा? एन इम्प्रोवाइज्ड बैरियर इरेक्टेड across a street of other thoroughfare to prevent or delay the movement of a opposing force, मतलब विरोधी ताकतों की आवाजाही को रोकने या फिर देरी करने के लिए सड़क या अन्य रास्ते पर एक तत्कालिक अवरोध खड़ा किया जाना, उसको बैरिकेड बोलते हैं। देखा होगा आपने, जैसे रोड पे जो लगा देते हैं उसको बैरिकेड ही बोलते हैं, BARRICADE, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। इनोवेशन मतलब द एक्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ इनोवेटिंग, मतलब नवाचार के लिए क्रिया या प्रक्रिया, इसे होती, ठीक है। प्रीसियस, ये स्पेलिंग हमारी वहाँ पे गलत थी, PRECIOUS यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है? PRESHIOUS, तो ये गलत मीनिंग है, ठीक है। तो सही मीनिंग हमारी कौन सी है? ये सही है। तो इसका मतलब है इज़ ए प्रॉपर इंग्लिश वर्ड एंड इट इज़ मीनिंग ऑफ ग्रेट वैल्यू नॉट टू ए वेस्टेड ऑफ ए ट्रीट केयरलेसली, महान मूल्य का बर्बाद या लापरवाही से इलाज नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13। डायरेक्शन आपको दे रखा है, इसमें कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव, ठीक है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच द बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द इडियम्स एंड फ्रेज। तो इडियम्स एंड फ्रेज आपको बताना है, ठीक है, इडियम्स बताना है, मतलब इडियम्स कोई मीनिंग ही होती है एक तरीके की उसका। जैसे मान लो ये आपको दे रखा है, मतलब कह रहा है एट वंस बैक एंड कॉल, इसका मतलब क्या होगा? एक्चुअल मीनिंग इसकी पूछिए कि इसकी मीनिंग क्या है, तो इसकी करेक्ट मीनिंग क्या हो जाएगी भाई? अंडर वंस कंट्रोल, ठीक है,
ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तीसरा आगे देखते हैं। एट वंस बैक एंड सेल का मतलब होगा रेडी टू डू समथिंग, मतलब कुछ भी करने वाला, एकदम से रेडी होने वाला। फॉर समवन एनी टाइम्स मतलब किसी भी समय के लिए। आर आस्क अगर तुमसे कहा जाए किसी भी पर्सन से तो वो एकदम रेडी हो जाए तो उसको हम बोलेंगे एट वंस बैक एंड कॉल। ठीक है, इसको और जैसे किसी को कॉल किया एकदम से तैयार हो जाए और आ जाए हाँ तुरंत ही, तो उसको हम एट वंस बैक एंड कॉल बोलेंगे। ठीक है, किसी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार, जब भी आप पूछा जाए। ठीक है, ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, सी वाज कॉन्फिडेंट टू ए व्हील चेयर बट हैड ए प्राइवेट नर्स एट द बैक एंड सेल। इस तरीके ये एग्जाम्पल दे दिया इन्होंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, डायरेक्शन दे रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। द कुली कैरिड ए सूटकेस हिज हेड। समझना, देखो डायरेक्शन में क्या कह रहा है, आपको प्रीपोजिशन बताना है। क्या बताना है भाई, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रोनाउन या फिर नाउन से पहले जो लगता है, जैसे क्या लगता है, ऑन लग गया, अपॉन लग गया, ठीक है, बाई लग गया, ठीक है, या अंडर लग गया, ये प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द कुली, कोई कुली है, कैरिड ए सूटकेस हिज हेड, अपने सिर पे सूटकेस ले जा रहा है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, बाई लगाएंगे, ऑन लगाएंगे, इन लगाएंगे, एट लगाएंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑन। ठीक है, तो ऑन हिज हैड, ऑन हिज हैड, इस तरीके से हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। यहाँ पे देखिए जैसे बाई का यूज़ करेंगे तो बाई का यूज़ देखो, यूजेस कैसे हो जाएगा, आइडेंटिफाई द एजेंट परफॉर्मिंग एन एक्शन। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, द डोर वाज ओपन बाई माई कज़न एनी। तो डोर के लिए हम ओपन बाई लगाएंगे, ट्रेन से कहीं जा रहे हैं तो बाई लगाएंगे, बस से कहीं जा रहे हैं तो बाई लगाएंगे, इस तरीके से बाई लगता है। ये सीखना, ठीक है, कहीं ना कहीं से सीख लेना। इनका मतलब देखो, द स्टार्टेड डेटिंग इन लंदन, दे स्टार्टेड मतलब वो लंदन में स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। एट मतलब क्या हो गया, दे लिव एट पाम लीफ हाउस, तो कहीं पे लिव लगा रहे हैं तो एट लगाएंगे। समय के लिए भी ऑन, वो तो ऑन मंडे होता है, ऑन ट्यूजडे होता है, वो तो अलग हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं, ये होते हैं अपने प्रीपोजिशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल एम्पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, मतलब निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति को क्षमादान के लिए अधिकार देता है। करेक्ट आंसर बताइए इसका, बताइए। तो करेक्ट आंसर हो जाए आर्टिकल कौन सा, 72, आर्टिकल 72। तो यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, राष्ट्रपति का क्षमादान आर्टिकल 72 के तहत आता है, मुकदमा चलाने वाली और दोषी ठहराए गए व्यक्ति को क्षमा प्रदान करने के लिए अधिकार देता है। जैसे मान लो किसी को फांसी की सजा भी हो रही है, या कोई भी बहुत दोषी इंसान है, उसको क्षमा दे सकता है ये। ठीक है, राष्ट्रपति क्षमा दे सकते हैं 72 आर्टिकल के तहत। ठीक है, सजा का एक केंद्रीय कानून के खिलाफ अपराध के लिए सजा कोर्ट मार्शल सैन्य अदालत द्वारा होती है। चलो हटाओ इसको, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप ये बताना मुझे कि जो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, राष्ट्रपति, पहले तो राष्ट्रपति का नाम बताना, अभी प्रेजेंट में राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, प्रेजेंट में राष्ट्रपति मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, प्रेजेंट में जो हमारे प्रेसिडेंट है वो कौन है और किस आर्टिकल द्वारा इनको बनाया जाता है। ठीक है, आर्टिकल, भाई कौन सा आर्टिकल है, कौन से आर्टिकल के तहत ये हमारे जो प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं, वो मुझको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आर्टिकल ध्यान से बताना सभी लोग, क्योंकि देखो क्वेश्चन आप बताओगे तो मुझे लगेगा कि आप पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा मुझे एक वीडियो बनाने में थोड़ा सा सही लगेगा। ठीक है, मैं पूरी हेल्प कर रहा हूँ। इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वीडियो की 1 या 2 दिन बाद मिल जाती है। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और देखो PDF बनाने में मुझे टाइपिंग करनी पड़ती है। ठीक है, और बहुत सारा टाइम लगता है, 2 से 3 घंटे लगते हैं। वीडियो बनाना है, फिर एडिटिंग करना है, बहुत समय लग जाता है। तो आपसे क्या है, मैं बस एक ही चीज़ तो मांगता हूँ, लाइक मांगता हूँ, 1 सब्सक्राइब मांगता हूँ। तो इतना भी नहीं कर सकते हो आप। अगर नहीं करना है तो आप बता भी सकते हो कि हाँ आपके कंटेंट में कोई प्रॉब्लम है या फिर दिक्कत है, आप स्पीड बढ़ाइए। तो स्पीड बढ़ाने की तो कोई बात ही नहीं है, आप स्पीड बढ़ा सकते हो बाद में, 2x स्पीड बढ़ा सकते हो। वो तो यूट्यूब पे फंक्शन भी दे रखा है, एक ऑप्शन भी दे रखा है इस तरीके का। ठीक है,
तो पढ़ाने में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो वो भी बताइए, ठीक है। अब 14 के सब्सक्राइबर आपने कर दिए हैं, आप लोगों का परिवार है, आप लोग बढ़वाइए इसको कैसे भी करके, आप शेयर करिए, ठीक है। और थोड़ा सा अगर दिक्कत है, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बताइए, मैं आपको टॉपिक क्लियर करके बताऊंगा, एक एक टॉपिक, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक एक टॉपिक आपको क्लियर करके बताऊँ, ठीक है। और नई भी अगर वीडियो होगी भी तो वहाँ से भी मैं बता दूँगा इस टॉपिक में इस टाइम पे ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएगा फुल डिटेल में, तो ये भी हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। और कोई भी परेशानी तो बताना। और बाकी देखो, एक वीडियो स्टार्ट कर दिया है मैंने, दूसरा वीडियो के लिए आप बताना मुझे, कम से कम 20 कमेंट अगर मेरे पास आएंगी तो मैं वीडियो बनाऊँगा आगे, ठीक है। 20 कमेंट मतलब 20 लोग मुझे कम से कम बोलने चाहिए कि सर नॉन टैग भी करवाइए, तो मैं आपका वीडियो बनाता रहूँगा, नहीं तो फिर मैं अपनी मर्ज़ी से बनाऊँगा जब जब भी मुझे टाइम मिलेगा तब, ठीक है। क्योंकि मुझे भी टाइम नहीं रहता है, क्या फ़ायदा है मतलब आप लोग अगर रेस्पॉन्स नहीं देंगे तो, ठीक है। मैं पूरी मेहनत तो मैं पूरी कर रहा हूँ ना आपके लिए, इतना मुझे समय मिलता है तो मैं अब डेली निकालूंगा समय आपके लिए 1-2 घंटे के लिए, बस समय तो बहुत लग जाता है, PDF भी प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, सभी लोग खुश रहिए, अच्छे से एग्जामिनेशन की तैयारी करिए। चलिए, तो सभी लोग लाइक ज़रूर करना चैनल को, वीडियो को, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।